डियर स्टूडेंट्स, आज 23 है और आपकी परीक्षा फरवरी 26, 2026 चालू हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो 3 दिन आपके बचते हैं या केवल 2 दिन जो बचते हैं, इसमें हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अब पढ़ाई करेंगे 2 दिन में, पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी नया मटेरियल, कोई भी नया यूट्यूब का चैनल, कोई भी नया पेपर सेट, कोई भी नए तरीके की चीजें न करिए कि हमारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो आपका पेपर स्टाइल है उसे स्टडी करें। पेपर स्टाइल स्टडी करने से आपको पता पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में आपको कितना समय देना है, किस तरह से पेपर लिखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से मेंटली रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं और लिख के प्रैक्टिस करके इस चीज को आपको याद रखना है। मेरी इच्छा है कि आप 3 आवर्स विदाउट मूविंग, 3 आवर्स आराम से बैठ के एक जगह पे एकाग्रित होके बैठ के पेपर लिखिए, ताकि आपकी स्टेमिना 3 घंटे की बढ़े और 3 घंटे बैठने की आपको प्रैक्टिस हो जाए। कई बच्चों को आदत है कि लास्ट मिनट पे थोड़े से वीडियोस देख लेंगे, कुछ रिवीजन कर लेंगे। मेरा मानना है कि हाल अभी आपको कोई मोबाइल यूसेज नहीं करना चाहिए, कोई लास्ट मिनट पे वीडियोस या लास्ट मिनट पे टिप्स नहीं देखने चाहिए। बस आत्मविश्वास रखिए, आपने जो मेहनत करी है पिछले 6 महीने में, 1 साल में, उस पर भरोसा रखिए। आपने जो पेपर्स लिखे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। इफ पॉसिबल 1 दिन पहले आपका जो सेंटर है वो विजिट कर दीजिए। आपको पता पड़ जाएगा कि माहौल कैसा है, कौन सा रास्ता है, कहाँ पे जाओगे। इस तरह से मेंटली आप कंफर्टेबल हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है पहले दिन ही बहुत बढ़िया रहेगा। डू नॉट फॉरगेट डियर स्टूडेंट्स, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर द लास्ट 1 year. Some of you may have been struggling even for more than 1 year. Believe in your preparation. Have faith in your preparation. Trust that whatever you have done is perfect and you are going to give the board exam with 100% confidence. It's important to generate these feelings of confidence now, and when you go to the exam, kindly bring that confidence. Pray to God, bring that confidence and write your paper extremely well. Paper लिखने के बाद do not discuss the paper. Do not come and discuss the answers with your friends. Whatever has happened is then the past, and I want you to then focus on the next paper. I sincerely wish all my students appearing for the board exam all the very best. May your efforts bring you success not only today but for life. God bless you.